तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह दोनों डीमन मास्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और लगातार अटैक करते हुए लिन फैंग को घायल किए चले जा रहे होते हैं। यह देखते ही लिन फैंग गुस्से में अपने सोल बॉडी को बाहर निकालता है, पर लिन फैंग की सोल बॉडी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती है, जिस वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है। इसके बावजूद लिन फैंग बिना रुके अपनी सोल पावर का यूज करते हुए अपने क्विंटियान होली स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसकी पावर को देखकर सभी डीमन सपोर्टर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अभी लिन फैंग अपने थंडर स्वॉर्ड को भी बाहर निकालता है, जिसके बाद वह अपने ग्रेवी स्वॉर्ड को भी उस जगह पर बुलाता है, पर इतनी ज्यादा सोल पावर का यूज करने की वजह से लिन फैंग की वहां पर हालत खराब होने लगती है। पर लिन फैंग बिना रुके अपने मीटियोर स्वॉर्ड को भी वहां पर बुलाता है और अब इतनी खतरनाक और पावरफुल स्वॉर्ड्स को देखकर वहां पर खड़े सभी लोगों की हालत खराब हो रही होती है। तभी लिन फैंग मिस्ट स्वॉर्ड को वहां पर बुलाता है, जिसके बाद वह स्काई स्वॉर्ड को भी उस जगह पर समन करता है और यह सभी लिन फैंग के सबसे पावरफुल होली स्वॉर्ड्स हैं। और अब लिन फैंग अपने सबसे पावरफुल होली स्वॉर्ड हान को वहां पर समन करता है, जो देखकर दोनों डीमन मास्टर के भी होश उड़ जाते हैं। और अब लिन फैंग अपने कुछ स्वॉर्ड्स का यूज करते हुए काफी तेजी से एक डीमन मास्टर पर अटैक करता है, जो देखते ही वह डीमन मास्टर अपने प्लाम टेक्निक का यूज करते हुए लिन फैंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, पर तभी पीछे से कुछ और स्वॉर्ड्स उस पर अटैक करती है और वह सभी स्वॉर्ड्स अब एक ही साथ डीमन मास्टर के प्लाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब उन सभी स्वॉर्ड्स के प्रेशर से वहां खड़े सभी डीमन सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। अब यह सब देखकर टियानजाओ बोलने लगता है, लिन फैंग आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। यह लगातार एक के बाद एक हम सभी लोगों को सरप्राइज दिए चला जा रहा है। वहीं खड़ी सुयू बोल रही होती है, लिन फैंग अभी बस 18 साल का है, पर इसके बावजूद इसकी पावर निर्वाणा रैलम से ऊपर की है। तो अगर यह बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर कल्टीवेशन करता रहा तो फ्यूचर में एक गॉड बन सकता है, जिसका सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। अभी वह सभी डीमन सोल्जर और डीमन मास्टर उठकर खड़े हो जाते हैं। इन्हें देखते ही साओबाई बोलती है, लिन फैंग तुम्हारे पास यही मौका है, अपने डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए यहाँ मौजूद सभी डीमन मास्टर और डीमन सपोर्टर को जान से मार दो। लिन फैंग बोलता है, पर यह काम मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस जगह पर थंडर सिटी के अलावा दूसरी जगहों के भी कई लोग मौजूद हैं, और अगर इन्हें पता चल गया कि मेरे पास डिवाइन स्वॉर्ड है तो मुझसे वह डिवाइन स्वॉर्ड छीनने के लिए पता नहीं कहां कहां से लोग मुझ पर अटैक करने के लिए आना स्टार्ट कर देंगे, और मैं यह खतरा नहीं उठाना चाहता हूं। साओबाई बोलती है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी बहुत ही ज्यादा कम है, और अगर लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे पास डिवाइन स्वॉर्ड है तो उसे छीनने के लिए काफी पावरफुल लोग तुम पर अटैक कर सकते हैं, जिनसे तुम ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाओगे। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने डिवाइन स्वॉर्ड को छिपा कर रखो। तो अब तुमने क्या सोचा है, तुम इन डीमंस को यहाँ पर किस तरह हराओगे, क्योंकि यह लोग कमजोर नहीं। दूसरी ओर दोनों डीमन मास्टर आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं, लिन फैंग हमारी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल निकला, और अगर यह फाइट इसी तरह चलती रही तो इसका फैसला कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर लिन फैंग को हराने के लिए हमें उसका यूज करना ही पड़ेगा। तभी दूसरा डीमन मास्टर बोलता है, पर उसका यूज हम वल्कैरी टेम्पल में करने वाले थे। पहला डीमन मास्टर बोलता है, अगर हमने आज यहाँ पर लिन फैंग को जिंदा छोड़ दिया तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरी ओर थंडर सिटी के सभी लोग बोल रहे होते हैं, आखिर लिन फैंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इसके पास 9th ग्रेड से भी ज्यादा पावरफुल होली स्वॉर्ड मौजूद है, जिनका यूज करते हुए यह निर्वाणा रैलम के किसी भी पर्सन को मार सकता है, पर इसके बावजूद अभी तक यह अपनी पावर को छिपा क्यों रहा था। तभी एक डीमन मास्टर बोलता है, लिन फैंग मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर आज इस जगह तुम्हारा मरना तय है,
और यह बोलते हुए वह अपने पास से एक स्पिरिचुअल टोकन को बाहर निकालता है। अब लिनफेंग उस टोकन की पावर को देखकर डर जाता है क्योंकि उस टोकन के अंदर टोंगटियांग रैलम से भी ज्यादा खतरनाक पावर मौजूद होती है। तभी वह डीमन मास्टर बोलता है लिनफेंग, चलो अब देखते हैं तुम हमारे टोंगटियांग रैलम के अटैक के सामने किस तरह सरवाइव कर पाते हो। दूसरी ओर हमें थंडर सिटी का मेंशन दिखाया जाता है जहां के हॉल में थंडर सिटी के हेड के साथ साथ वहां के सभी एल्डर्स की भी हालत खराब होती है। वहीं पर पॉइजन वाला वाइन पीने की वजह से 7 सेक्ट के सभी मास्टर्स की भी हालत खराब होती है। तभी एक पर्सन ली एक डीमन मास्टर और कई सारे डीमन सोल्जर्स के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। अब उसे देखते ही थंडर सिटी का हेड बोलता है, ली आखिर तुम हमें इस तरह कैसे धोखा दे सकते हो, तुम हमारे सबसे वफादार सोल्जर थे। तभी ली बोलता है, मैं तुम लोगों की नज़र में तुम्हारा सोल्जर नहीं बल्कि तुम्हारा स्लेव था और तुम्हारी ही वजह से मैं अपनी वाइफ की जान नहीं बचा पाया। और जब मैंने अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए मेडिसिन स्टोर से पिल चुराने की कोशिश की तब तुमने मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और फाइनली आज यह दिन आ गया। वहीं पर बैठे मास्टर टियान चुपचाप यह सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी ली डीमन मास्टर से अपना काम जल्दी खत्म करने के लिए बोलता है, जो सुनते ही डीमन मास्टर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है और अब यह सुनते ही उसके सभी सोल्जर्स थंडर सिटी के हेड की ओर आगे बढ़ता है। तभी मास्टर टियान टेलीपैथी की मदद से थंडर सिटी के हेड को हॉल के सेंटर में मौजूद फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए बोलता है। थंडर सिटी का हेड बोलता है, इसका कोई फायदा नहीं, अगर वह फॉर्मेशन एक्टिवेट हो भी गया तब भी हम इतने पावरफुल लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमारी हालत काफी ज्यादा खराब है। मास्टर टियान बोलते हैं, बेवकूफ, मैं जो बोल रहा हूँ तुम बस वह करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। यह सुनते ही थंडर सिटी का हेड अपने मार्शल सोल की पावर का यूज करते हुए हॉल के सेंटर में मौजूद फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जो देखते ही सभी सोल्जर्स काफी तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी मास्टर टियान खड़े होते हुए अपने 36 स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और अब वह उन सभी स्वॉर्ड्स का यूज करते हुए वहां मौजूद सभी डीमन सोल्जर्स को मार देते हैं, जिसके बाद वह अपने सभी स्वॉर्ड्स को मर्ज करते हुए एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड बनाकर उससे अटैक करके उस डीमन मास्टर को भी मार देते हैं, जो देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।